हेलो फ्रेंड्स और नमस्ते और स्वागत है आपका एक बार फिर से पाइंजनी एआई पर, जहां पर हम बात करते हैं मार्केट के रियल स्ट्रक्चर की, टूल्स के बारे में और लॉजिक के बारे में। पाइंजनी एआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पाइन स्क्रिप्ट को कोड करने में विद द हेल्प ऑफ पाइंजनी एआई हेल्प करता है, जहां पे आप विजुअल इंडिकेटर और स्ट्रेटजीज को बनाते हैं, प्लस अपने इंडिकेटर और स्ट्रेटजी को जहां पे आप एक बहुत ही अच्छी रीति के साथ एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम एक सीरीज़ में लर्निंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सीरीज़ का नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेडिशनल स्टेप बाय स्टेप सीरीज टू लर्न ट्रेड एंड सक्सीड। तो अभी तक हमने पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन को देखा और हमारे लास्ट वीडियो में हमने सिक्योरिटीज़ के बारे में जाना, और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि हमारी सीरीज़ का मेन टॉपिक हैगा, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डे ट्रेडिंग, अब बिगिनर्स के लिए एक गाइड। मतलब जो लोग बिगिनर होते हैं उनको ये समझना ज़रूरी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग या जिसे हम डे ट्रेडिंग कहते हैं वो होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस लर्निंग के इस एपिसोड को, जहाँ पे हम देखेंगे डे ट्रेडिंग के बारे में और उसके कितने तरीके से उस डे ट्रेडिंग में हम अपने ट्रेडिंग को आसान कर सकते हैं, समझ सकते हैंगे, और कैसे हम लर्न कर सकते हैं और ज़्यादा उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो हम जो सीखने जा रहे हैं, जो हमारा मेन एजेंडा है इस वीडियो को बनाने का और आप लोग को सिखाने का, मेरा पहला मकसद यही है कि आप लोग को सिखाऊं कि डे ट्रेडिंग कैसे होती है और डे ट्रेडिंग को एक साधारण और सिंपल शब्दों में आपके सामने रख सकूं। उसके बाद हम देखेंगे कि पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, और हमारा क्या हमारे उसमें कौन से केस रहते हैं डे ट्रेडिंग के बारे में, और बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या टिप्स होती है। हम इन सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे और सीखेंगे इनके बारे में विद द एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डे ट्रेडिंग क्या होती है और ये कैसे की जाती है। सो जैसे कि हमने सिक्योरिटीज़ के बारे में देखा, या उन्हें दूसरे शब्दों में बोले हम शेयर्स के बारे में, या फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं, और करेंसी में दिन के एक ड्यूरिंग उस टाइम में जो उसके प्राइस में जो उतार चढ़ाव होता है उससे फ़ायदा करने के लिए क्या है, जो भी हम खरीदारी या बिक्री करते हैं उसे हम डे ट्रेडिंग कहते हैं। डे ट्रेडिंग ये ट्रेडिंग की उन अन्य शैलियों से अलग होता है जिसमें फ़ायदा होता है या घाटा वो एक ही दिन में पूरा करना होता है ट्रेडिंग के ज़रिए। इसमें ओवरनाइट निवेश नहीं किया जाता है, इसमें ओवरनाइट इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है। डे ट्रेडिंग करने वाले जो लोग होते हैं उनको डे ट्रेडर के नाम से जाना जाता है, या उनको दूसरा नाम भी उनको बुलाया जाता है, वो होता है मोमेंटम ट्रेडर करके भी पहचाना जाता है। जो डे ट्रेडर होता है वो मार्केट की जो स्पीड होती है उसके अनुसार जो ट्रेडिंग करते हैं ये वो लोग कहलाते हैंगे। सो डे ट्रेडर एक ऐसा प्लेयर है जिसके कारण से जो भी बाजार में यानी कि मार्केट में जो प्रवाह होता है, यानी कि जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं वॉल्यूम, वो उनकी वजह से ही आता है, और मार्केट के डिमांड और सप्लाई में क्या है बढ़ोतरी होती है। तो साधारण शब्दों में जो डे ट्रेडिंग होती है उसका मतलब है एक ही दिन में शेयर खरीदना और बेच देना। आप मार्केट खुलने के कुछ घंटों में ही स्टॉक में एंट्री करते हैं और उसी दिन एग्जिट भी कर लेते हैं। यही हमारा डे ट्रेडिंग कहलाता है या इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। तो आइए डे ट्रेडिंग को एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे कि आपके सामने इन्फोसिस का एक क्लासिक डे ट्रेड का चार्ट हैगा। जैसे कि आपने सुबह 10 बजे जब मार्केट ओपन किया और आपने इन्फोसिस के शेयर को 1400 के भाव पे क्या है आपने खरीदा, और 1:30 बजे तक जब आपने देखा कि वो इन्फोसिस का शेयर 1430 हो चुका है, तो यानी कि वो 1430 पे आपने उस शेयर्स को बेच दिया, यानी कि 30 रुपये प्रॉफिट पर शेयर। यही हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग का होता है, यानी कि हमने आज ही खरीदा और हमने जब हमारा वो स्टॉक जब हमारा मुनाफे में आया, फ़ायदे में आया, प्रॉफिट में आया, तब हमने उसे काट दिया, यानी कि जो ट्रेड हमारी थी हमने उसी दिन उससे एग्जिट भी ले लिया। यही डे ट्रेडिंग का सबसे पहला एक्शन होता हैगा। फिर अब बात करते हैं हमारी पोजीशन ट्रेडिंग की, या पोजीशनल ट्रेडर कौन से होते हैं। पोजीशन ट्रेडिंग जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि हमारी डे ट्रेडिंग की कंपैरिजन में बहुत भिन्न होती है या अलग होती है। पोजीशन ट्रेडिंग का जो मेन जो मार्केट के जो प्राइमरी ट्रेंड के जो आधार पे होता है वो फ़ायदा कमाने का होता है। मतलब यानी कि डे ट्रेडिंग का जो बाज़ार में दिन में होने वाला जो मूवमेंट है, जो उतार चढ़ाव है, हम उसमें फ़ायदा कमाने का कोशिश करते हैं।
लेकिन पोजिशनल ट्रेडर एक दिन से क्या है अधिक समय के लिए भी अपनी ट्रेड को पकड़े रख सकते हैं या उसको होल्ड कर सकते हैं जिसे कहते हैं। उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कम समय यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, यानी कि कुछ हफ्ते या कुछ महीने के समय के लिए क्या वो खुद को पोजीशन अपनी खड़ी रख सकता है। हर दिन होने वाले कीमत उतार चढ़ाव से उनका कोई भी संबंध नहीं होता है। यही पोजीशनल ट्रेडिंग कहलाती है या वो पोजीशनल ट्रेडर कहलाता है। तो आइए पोजीशनल ट्रेडिंग को क्या है एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि आपने टाटा मोटर का स्टॉक 700 रुपये पर बाई किया 1 अगस्त को, और आपके पास कोई फंडामेंटल न्यूज़ है कंपनी के बारे में क्योंकि इनके कुछ अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो आप स्टॉक को 10 या 15 दिन होल्ड करते हैं और जैसे ही रेट ऊपर आता है 760 पर या 18 अगस्त तक वो रेट आता है, तब क्या है हम उसे बेच देते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली पोजिशनल ट्रेडिंग। आपके पास जिस भी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है उसके बारे में आपके पास एक फंडामेंटली अच्छी न्यूज़ थी, उस कंपनी के बारे में आपने रिसर्च कर रखा था, आपको पता था कि आने वाले समय में कुछ दिनों में क्या है ये कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, इसका ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है उससे क्या उससे ये फ़ायदा होगा, और उससे क्या है आप तब तक उसे होल्ड कर सकते हैं। तो मेन जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पोजिशनल ट्रेडिंग में ध्यान रखनी है कि हमारे पास जिस भी हम कंपनी के शेयर्स को ख़रीदने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट वो फंडामेंटल न्यूज़ होना ज़रूरी है कि हाँ ये कंपनी का ये रिज़ल्ट आने वाला है जो आपके फेवर में आएगा। पोजिशनल ट्रेडिंग आप तभी करें और इस चीज़ के साथ इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग में आपके अपनी पोजीशन को होल्ड करें। फिर तीसरी चीज़ जो कहलाती है वो है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है यानी कि जो मोस्टली लोग या शेयर्स में या कमोडिटी मार्केट में या करेंसी में भी किया जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करके उसमें से मुनाफा कमाने के लिए क्या है आपको लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी होती है, या उसे जो भी आप जिसमें भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे वो शेयर्स में हो या कमोडिटी में हो या आपका लाइक करेंसी में हो, फॉरेक्स मार्केट में, आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। इस प्रकार की जो ट्रेडिंग करने से जो क्या होता है, जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो सारी जो भी फंडामेंटल न्यूज़ होती हैं, फंडामेंटल्स जो होते हैं उनका प्रॉपर रीति से वो एनालिसिस करते हैं। ये थोड़ा सा क्या पोजीशनल ट्रेडिंग से मिलता है, लेकिन पोजीशन ट्रेडिंग क्या हम उसे कह सकते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए की जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या आपको पता है कि आने वाले 1 महीना या 2 महीने में इस चीज़ का ऐसा रिजल्ट आने वाला है, तो क्या आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप कंपनी की क्या है वैल्यू को, फ्यूचर ग्रोथ को और जो भी इसमें स्टेबिलिटी है उनके बेसिस पर आप क्या है सालों तक अपने शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। तो आइए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को भी क्या है एक एग्जाम्पल के रूप में जानते हैं और समझते हैं कि आपने 2020 में आपने मान लीजिए एशियन पेंट्स का शेयर क्या है 1600 रुपये में ख़रीदा, आपने इसे 2025 तक होल्ड किया और तब इसका क्या है जो प्राइस था वो 3500 हो जाता है। आपने कंपनी की ग्रोथ पे भरोसा रखकर लंबी एक अवधि तक क्या है इन्वेस्ट किया। सो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। यहाँ पेशेंस और फंडामेंटल एनालिसिस सबसे ज़रूरी होता है। और यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान देने लायक है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है एक डे ट्रेडर की तुलना में अधिक क्या है मुनाफा या प्रॉफिट बना पाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारे डे ट्रेडिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो हमें डे ट्रेडिंग के भी उनके हर एक उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव थिंग को हमें जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे डे ट्रेडिंग के जो अगर एडवांटेज की बात की जाए या फ़ायदे की बात की जाए तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे होती है कि आपको लिवरेज मिलती है, यानी कि मार्जिन, क्योंकि डे ट्रेडिंग में मार्जिन की ज़रूरत होती है। सपोज दैट आपके डीमेट अकाउंट में कम बैलेंस है और आप एक ऐसे शेयर्स को खरीदने जा रहे हैं जो आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग नहीं आप उसे कर पाओगे जितनी क्वांटिटी आप करना चाहते हो। तो जितने भी हमारे इंडियन ब्रोकर्स होते हैं वो कुछ कंपनियाँ क्या अपने क्लाइंट को क्या है मार्जिन प्रोवाइड कराती हैं, क्योंकि डे ट्रेडिंग में हमने जैसे जाना है कि जो हमारी पोजीशन स्टैंड हैगी हमें उसी दिन उसे एग्जिट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिवरेज कम मिलता है फ़ायदा। फिर यहाँ पे क्या ओवर नाइट रिस्क नहीं रहता, मतलब क्योंकि हमको जो हमारी ट्रेडिंग की जो पोजीशन है, ट्रेड हमारी ओपन है, उसको हमें आज के दिन ही हमें उसे ख़त्म करना है, तो नो ओवरनाइट रिस्क रहता है। फिर इसके साथ क्या फोर्स एग्जिट का फ़ायदा मिलता है कि आप उसको अपने हैंड से उसी दिन आपको मतलब कट करना हैगा, उसको एग्जिट करना है। इमीडिएट क्या है आपको वहाँ पे फीडबैक मिल जाता है कि क्या प्रॉफिट हुआ,
क्या नुकसान हुआ। इवन आप वहाँ पे क्या है प्रॉफिट इन एनी मार्केट डायरेक्शन, मतलब बाजार में चाहे तेजी है या मंदी है, आप उन दोनों में क्या है मुनाफा अपने लिए बना सकते हैं। अगर हम डे ट्रेडिंग के डिसएडवांटेजेस की बात करें या नुकसान के बारे में बात करें, तो डे ट्रेडिंग ज़्यादातर जोखिम भरा ट्रेडिंग होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए क्या है मार्केट की चाल के साथ आप जो आपका ट्रेडिंग है जो करना है आपको, उसके लिए संभव नहीं होता है। तो यहाँ पे पहला डिसएडवांटेज यही होता है कि मतलब क्वेश्चन यही आता है कि मैं डे ट्रेडिंग में या कोई जो एक रिटेल इन्वेस्टर है या ट्रेडर है वो एक दिन में कितना प्रॉफिट कमा सकता है। तो वहाँ पे उस चीज़ की कोई लिमिट नहीं होती है। फिर वहाँ पे ये चीज़ नहीं होता कि आपके निवेश का क्या, आपके इन्वेस्टमेंट का क्या रिजल्ट आएगा, मतलब आप जितना अधिक इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही आपकी अधिक क्या है आप प्रॉफिट बना पाएंगे। फिर हाउ एग्रेसिवली यू इन्वेस्ट, मतलब आप कितनी आक्रामकता से निवेश कर सकते हो। आप जितना ज़्यादा जोखिम उठा सकते हैं उतना ज़्यादा फ़ायदा होने की भी वहाँ पे संभावना होती है। तो आपके जो निश्चित प्रॉफिट का जो बेस है वो आपकी हर ट्रेडिंग का जो टोटल यानी कि नेट गेन पर ट्रेड जो होता है उस पर डिपेंड करता है। नंबर्स ऑफ ट्रेड, मतलब आप कितनी एक दिन में ट्रेडिंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड होता है। फिर कमीशन ब्रोकरेज कोड यानी कि ट्रेडिंग के लिए दी जाने वाली जो कमीशन दे रहे होगे उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हमें ध्यान रख के ही हमें डे ट्रेडिंग को अपने करना होता है। तो जैसा कि अब तक हमने जो इस वीडियो में जाना है कि डे ट्रेडिंग क्या होती है, डे ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, और डे ट्रेडिंग में भी क्या है किस तरीके की ट्रेडिंग होती है, हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। तो ये सारे जो ट्रेडिंग के जो फेज हैं ये सारे उसी में आते हैं। सो ट्रेडिंग सिर्फ क्या है एक इंट्राडे के बेस पे ही नहीं की जा सकती। ट्रेडिंग क्या है आप शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों तरीके से क्या है आप ट्रेडिंग करके लर्निंग के साथ, सीखने के साथ क्या है आप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको रखनी होती है कि वो ये है कि आप ज़्यादा ध्यान दें, सीखें, और वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है आपको डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एक डे ट्रेडर हो या फिर आप एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। तो हर चीज़ में क्या है डिसिप्लिन और आपका होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होना वहाँ पे ज़रूरी है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो वहाँ पे आपके लिए मेरा एक सलाह यही रहेगा कि बिगिनर के लिए ज़्यादा क्या है स्ट्रेसफुल हो सकता है अगर वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा। सो डे ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको क्या है टेक्निकल एनालिसिस, आपका रिस्क मैनेजमेंट सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। आपको कितना स्टॉप लॉस वहाँ पे लगना है, आप जो भी आपकी स्ट्रैटेजी पे आप वर्क कर रहे हो या जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो बना के खुद की, या किस तरीके से आपका माइंडसेट है, तो वहाँ पे वो आपका पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। आपका रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ताकि आप प्राइस जो एक्शन कर रहा है उसके मूवमेंट को आप कैच कर सको अपनी डे ट्रेडिंग के लिए। किसी और पे डिपेंड ना होके क्या है आप खुद लर्निंग के साथ आगे बढ़ो अपनी, चाहे आप डे ट्रेडिंग करो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप कर रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा पाइनजीनी एआई है ये सारी ही इन चीज़ों में आपको हेल्प करता है, आपको सीखने के लिए मदद करता है, आपको एनालिसिस करने में मदद करता है। जो आप लॉजिक है आपके लॉजिक को और ब्रॉड करने में आपकी हेल्प करता है। जो भी आप हमारे पाइनजीनी एआई के साथ, पाइन स्क्रिप्ट बिल्डर के साथ आप जो भी बनाते हैं वहाँ पे वो सारी चीज़ों में आपके उस लॉजिक को और क्लियर और उसको क्या है रिफाइन करने में आपको हमारा ये सिस्टम मदद करता है। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में यहीं पे हम बस यहाँ पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ एक छोटे से और साधारण सरल शब्दों में हमने जाना है कि डे ट्रेडिंग क्या होती है और डे ट्रेडिंग के क्या पहलू होते हैं और किस तरीके की ट्रेडिंग होती है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। सो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया हो, आपको एजुकेशनल पर्पज़ से आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, और क्या है अपने कमेंट हमें दें ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिले, हम क्या है और आपके लिए अच्छे नए कंटेंट्स को और अच्छे रीति से आपके सामने ला सकें। सो अब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।